Good morning to all. In previous video, we discussed about the important formula theta plus a into f equal to a into f of a plus, where f a plus means twice f1 a plus 1 b c x. a प्लस है तो a प्लस 1 होगा हाइपरजोमेट्रिक नोटेशन में, ठीक है. c प्लस है तो ट्वाइस f1 c a b c प्लस 1 x. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला था अपना थीटा प्लस ए इंटू एफ इक्वल टू ए एच इट इज और एफ ऑफ ए प्लस. यहाँ पर थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वेलेंट टू एन. थीटा इज इक्वेलेंट टू एन. थीटा प्लस ए इज इक्वेलेंट टू एन प्लस ए. थीटा प्लस ए जेड एन इक्वल टू एन प्लस ए जेड इज टू द पावर एन. ये फॉर्मूला इसके इक्वल किस तरह से आएगा ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है. बाकी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते, फार्मूला लर्न होना चाहिए. यहाँ फार्मूला भूल जाओ कि क्या था तो ये टर्म ध्यान है तो इसको सॉल्व करके और इजीली इस स्टेप पे पहुँच सकते हो. तो इसलिए इसका कैसे ये फार्मूला डेराइव हुआ है ये क्लियर होना चाहिए. एग्जाम में फार्मूले में कन्फ्यूजन भी हो जाए तो इजीली इसको जो है वो डेराइव कर सको कि थीटा प्लस ए एफ को इस फॉर्म में डिनोट करो, इसकी डेफिनेशन यूज करो. थीटा प्लस ए इक्वल टू एन प्लस ए, इसको सिग्मा एन से रिप्रेजेंट कर दो. ए से इंटू और ए से डिवाइड कर देंगे. तो ए से जो इंटू किया है वो तो एच इट इज रखो एंड दिस टर्म इज इक्वल टू एफ ए प्लस. नेक्स्ट टुडे वी विल प्रूव द क्वेश्चन अल्फा इंटू 1 माइनस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू जेड ब्रैकेट पूरा और इंटू एफ इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस जेड इंटू एफ अल्फा प्लस माइनस गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा इंटू जेड इंटू एफ गामा प्लस, ठीक है. तो ये मेंशन है यहाँ पर इंटू जेड इंटू एफ गामा प्लस इसी के साथ में है. दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो सॉल्व करेंगे इसको. तो सबसे फर्स्ट सभी को क्लियर है थीटा इंटू एफ इक्वल टू थीटा इंटू एफ को किससे रिप्रेजेंट करोगे ट्वाइस एफ वन अल्फा बीटा गामा जेड. पैरामीटर्स जो है वो अल्फा बीटा गामा लोगे यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में गिवन है, ठीक है. हाँ जहाँ गिवन नहीं हो वहाँ अल्फा बीटा गामा या ए बी सी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. तो थीटा इंटू एफ की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो थीटा को एज इट इज रखो, एफ को नोटेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. डिफाइन करो इसको. हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. थीटा इज इक्वल एन टू एन होता है तो थीटा की वैल्यू एन पुट कर दो और ये हो गया अल्फा एन बीटा एन अपॉन फैक्टोरियल एन गामा एन इंटू जेड रेज़ टू द पावर एन. नेक्स्ट क्या करेंगे ये एन है और यहाँ पर एन फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. तो एन कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एन माइनस 1 फैक्टोरियल रिमेनिंग टर्म रहेगी. इनको एज इट इज रहने दो. गामा एन इंटू जेड रेज़ टू द पावर एन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. तो वो देख लिया करो कि क्या क्या टर्म कैंसिल होगा उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल एन को एक्सपेंड करते हैं. अब देखो एन माइनस 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे 1 से स्टार्ट करोगे. एन इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे देन वी गेट माइनस 1 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू इनफाइनाइट और ये टर्म इनफाइनाइट होगा देन द वैल्यू ऑफ द टर्म इक्वल टू 0. फैक्टोरियल एम इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एम इज लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. नेक्स्ट क्या करोगे पुट एन माइनस 1 इक्वल टू एम.
एन इक्वल टू एम प्लस वन, एन माइनस वन को एम से रिप्लेस करोगे, देन एन इक्वल टू वन, देन एम इक्वल टू जीरो, एंड एन इक्वल टू इनफाइनाइट, देन एम टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो एम जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो टू इनफाइनाइट। पुट कर दो इसमें सभी टर्म्स, सभी क्या एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, एम प्लस वन, ठीक है। एन माइनस वन को एम पुट कर दो और एम इक्वल समीशन किस पे हो जाएगा, एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट पर। ये सभी वैल्यूज पुट कर दिया, समीशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट हो गया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो। नेक्स्ट इन टर्म्स को सॉल्व करोगे, अल्फा एम प्लस वन, बीटा एम प्लस वन, गामा एम प्लस वन, अल्फा एम प्लस वन। अल्फा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी इसकी, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू अप टू अल्फा प्लस एम प्लस वन है तो लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, एम तक। अल्फा एन होता है तो अल्फा प्लस एन माइनस वन तक होता है, ठीक है। तो इससे वन लेस करोगे तो ये एम, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, इस टू को वन प्लस वन लिख लो, अल्फा प्लस वन प्लस टू अप टू अल्फा प्लस वन प्लस एम माइनस वन, ठीक है। वन तो कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म आ जाएगी अपनी अल्फा प्लस एम। तो प्लस वन और माइनस वन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से ये जो है अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन प्लस वन, अल्फा प्लस वन प्लस टू, अल्फा प्लस वन प्लस एम माइनस वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसको, अल्फा प्लस वन एम। सिमिलरली बीटा एम प्लस वन, बीटा प्लस वन एम, एंड गामा एम प्लस वन इक्वल टू गामा प्लस वन एम। पुट कर दो इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में। देखो इसमें देखो अभी इस टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज ये हो जाएंगी, लेकिन अपने को देखो क्या करना है, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू अप टू, इससे फर्स्ट टर्म क्या होगी, अल्फा प्लस एम माइनस वन, और अल्फा प्लस एम को एज इट इज। अब ये स्टार्टिंग वाली टर्म्स लो, स्टार्टिंग वाली जो एम टर्म्स हैं इसके अकॉर्डिंग इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, अल्फ़ा एम से, और ये लास्ट वाली जो टर्म है इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा एम प्लस वन की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, इस फॉर्म में यूज करेंगे, अल्फ़ा प्लस एम इंटू अल्फ़ा एम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपना जो सॉल्यूशन है वो या जो प्रूव करना है वो प्रूव होगा, इसको यूज नहीं करना। फॉर्मूला ठीक है कि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज ये हो जाएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फ़ा एम प्लस वन ये टर्म है और इसके नेक्स्ट फिर ये टर्म लेते हुए ये, ठीक है। तो इसको शो नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करना, यहाँ से इस स्टेप के नेक्स्ट ये स्टेप ले लेना, अल्फ़ा प्लस वन अप टू अल्फ़ा। तो सिंपल इसमें ना इस स्टेप के नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना, ठीक है। अपने नोट्स में जब इसको नोट करो तो अल्फ़ा प्लस वन अप टू अल्फ़ा प्लस एम, और इसके नेक्स्ट स्टेप इससे फर्स्ट वाली टर्म ये हो जाएगी अल्फ़ा प्लस एम माइनस वन, और ये, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग वाली जो एम टर्म्स हैं इनको अल्फ़ा एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये अल्फ़ा प्लस एम हो गया, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस एम इंटू अल्फ़ा एम, और इसी सिमिलरली बीटा एम प्लस वन एंड गामा एम प्लस वन, ये बीटा प्लस एम इंटू बीटा एम, और ये गामा प्लस एम इंटू गामा एम, ठीक है। तो इन वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में और नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म में ये अपने को इस तरह से लेना है। क्लियर है सभी को? पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू सब पुट कर दिया, ठीक है। जेड रेज टू द पावर एम प्लस वन है तो इसमें जेड कॉमन ले लो, कांस्टेंट है जेड, ठीक है, एम पर डिपेंड नहीं है। और समीशन एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एम प्लस अल्फा एम प्लस बीटा अपॉन एम प्लस गामा, ठीक है। इन टर्म्स को तो एक साथ कर लो, और अल्फा एम बीटा एम अपॉन फैक्टोरियल एम
गामा एम जेड इज टू द पावर एम। इसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो? सिग्मा एम से, ठीक है। तो ये नोटेशन तो सिग्मा एम हो गया, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन एम प्लस गामा। इसको डिवाइड कर सकते हो क्या? क्यों? यहाँ m की पावर 2 है और यहाँ m की पावर 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है तो इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड मार्क कर दो इसको। अब डिवाइड करना सभी को आता होगा। एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, इसको डिवाइड करना है एम प्लस गामा से। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? एम से। देन वी गेट एम स्क्वायर प्लस एम इंटू गामा, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। एम इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस एल्फ़ा बीटा, ये एच इट इज। इस एम को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म आ जाए? एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो गया एम इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, प्लस गामा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएंगी प्लस गामा इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गया और यहाँ से ये टर्म आएगा अपना। सॉल्व कर लो इसको। एल्फ़ा इंटू बीटा ये एच इट इज, और ये माइनस एल्फ़ा गामा माइनस गामा बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। एल्फ़ा बीटा माइनस गामा माइनस गामा को इसमें से कॉमन लोगे, गामा कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो ये टर्म्स आ गई यहाँ से। तो ये इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हो, जो रिमाइंडर टर्म है ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं। जैसे ये टर्म आ गया यहाँ पर तो इसमें m नहीं है, ठीक है। तो आगे m की पावर 1 है यहाँ पर, यहाँ m की पावर 0, ठीक है। इससे कम पावर हो गई तो आगे डिवाइड नहीं करोगे इसको। तो इस टर्म को यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो। एल्फ़ा माइनस गामा और ये हो गया बीटा माइनस गामा। इसको दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, माइनस इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म आ गई गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा। तो इस टर्म को इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो शेष फल है वो गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा हो गया। और ये वैल्यू इस फॉर्म में अपना ये आ गया। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? इसको इससे डिवाइड करने के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो डिवाइड करने के नेक्स्ट इसको इस टर्म से डिवाइड किया था तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी रिमाइंडर है उसको यहाँ पुट करो। रिमाइंडर हो गया एम प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, और सॉरी रिमाइंडर नहीं, डिवाइजर, एम प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस रिमाइंडर गामा माइनस एल्फ़ा अपॉन गामा माइनस बीटा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो अपॉन में गामा प्लस एम। जैसे इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे ये ले लो 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो 9 को किससे डिवाइड किया है? 4 से। 9 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? ये हो गया अपना डिवाइजर प्लस रिमाइंडर क्या है 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ये 2 + 1 बाई 4, तो 4 2 जा 8 और 1 9/4 हो गया। या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको 2 1/4। ये नहीं, इसको इसी फॉर्म में ले लो, ठीक है। ये ज़्यादा करेक्ट है, 2 + 1/4। वैसे भी लिख सकते हो 2 1/4, इसमें भी वही वैल्यू हो जाएगी 2 1/4, 4 2 जा 8 और 1 9/4। तो इसके अकॉर्डिंग इसको
ये तो अपना m प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस ये रिमाइंडर हो गया और ये इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। अब ये जो वैल्यू आई है इसको पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे इसको और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फिर इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है कि इसका, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।